एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो है मैथ। तो इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब मैं इस बुक को कंप्लीट करूंगा चैप्टर बाय, जितने भी है एक्सरसाइज बाय, और जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होगी वो करूंगा। और इस बुक का जो है प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो प्रिंट है ना वो थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट मतलब अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन स्किप करूंगा। बट प्रोसेस जो होगा सेम ही रहेगा, जिस तरह से आप बनाते हो, जिस तरह से बताया जाएगा, अगर उसी तरह से आपको भी एग्ज़ाम में करनी है, एज इट इज़ करनी है। मतलब प्रोसेस समझ जाओ तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली कर पाओगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको किसी का भी लो 12th या किसी भी मैथ जो हो ना सेम होता है, एज इट इज़ होता है। जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो आज इसी बुक के बारे में मतलब पूरी ये बुक जो है हम इस चैनल पे कंप्लीट करूँगा, और आप बने रहिए इस चैनल के साथ। और इस पूरे वीडियो जो भी है, जितने भी वीडियो पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूँगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटी छोटी वीडियो बट पार्ट टू पार्ट बनाऊँगा। तो आपको चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है इसका, पहला जो है डिफ्रेंसिएशन है। डिफ्रेंसिएशन जो होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि डिफ्रेंसिएशन एंड पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है। तो इसमें दो पढ़ेंगे, एक तो पहला पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे। तो आज जो है लेक्चर जो होगा डिफ्रेंसिएशन पे होगा, और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का होगा। बट डिफ्रेंसिएशन का भी बहुत सारा आपको पार्ट बनाऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें क्या क्या पढ़ने का है। इंक्रीमेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन है, फाइंडिंग जो है डेरिवेटिव यूजिंग डिफिनेशन है। तो ये सारे जो जितने भी चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर है, बस एकदम छोटा, इतना ईजी है ना। मैथ बहुत ही ईजी है, बस समझिए जिस तरह से आप जानते हो कि 2+2 4 होता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहे हो तभी जाके पता चला। अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपको नहीं आएगा कि 19 + 37 कितना होगा, नहीं आएगा, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, मान ली। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी रहो, घर पे रहो, चाहे कहीं भी रहो, तो प्रैक्टिस करो, और अपने जो भी फार्मूला है उसको दीवार पे चिपका के उसको याद माइंड में रखो। मैथ बहुत ही ईजी है, बस प्रोसेस जानो कि उसको करना कैसे है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है इंक्रीमेंट। तो थ्योरी हमें ज़्यादा पढ़नी नहीं है, कि थ्योरी नहीं, बस हम क्या करेंगे एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज को देखेंगे कि किस तरह से जितनी भी डिटेल्स है ना, तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ जाएंगे। हमें इसमें क्या करनी है, कोई भी ज़्यादा एक्सेस नहीं पढ़ना थ्योरी टाइप के। थ्योरी तो पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक है, अगर मैथ में भी थ्योरी पढ़ना शुरू करें तब तो बोरिंग हो जाएगा ना। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सबको। ओके, तो इंक्रीमेंट जो होते हैं, आपका जो पहला है इंक्रीमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इंक्रीमेंट क्या होता है। तो इंक्रीमेंट होता है जैसे कि कोई फंक्शन है आपके पास, मान लो कि कोई फंक्शन है। यहाँ अगर आपका पास कोई फंक्शन है, अगर मान लो कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक, अगर ले लो कि y, समझना थोड़ा सा, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो x का अगर फंक्शन है, y जो फंक्शन है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ x। तो समझना इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। इंक्रीमेंट का मीनिंग जो होता है ना, स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना। कोई जो वेरिएबल जैसे x है ना, इसको हम बढ़ाएंगे। अगर ये x है, समझ में, आई होप कि जो बोल रहा हूँ मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो वेरिएबल x है ना, इसमें चेंजिंग आना है। जैसे कि इनिशियल टू फाइनल को जाएगा, अगर x है, x0 से x2 फाइनल कर रहा हूँ, तो ये जो चेंजिंग आएगा उसी को बोलते हैं इंक्रीमेंट, बोलते हैं बढ़ाना। किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ाना है, मतलब इंक्रीमेंट करना, तो इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंट करते हैं। तो आपके बुक में है, आप आराम से पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो उस जो बढ़ाते हैं ना, कोई भी अगर नंबर को बढ़ाएंगे, जैसे मान लो कि कुछ बढ़ा रहा हूँ, जैसे x है, तो इसको x0 से लेके हम क्या क्या x फाइनल तक बढ़ाएं, तो इस वैल्यू को बोलेंगे क्या, इस वैल्यू को अगर आप लिखना चाहो तो ये इसको क्या बोलते हैं, डेल y बोलते हैं, या आप बोल सकते हो h भी बोलते हैं। तो आप क्या करना कि इसको हम क्या करते हैं, h से बढ़ाते हैं या डेल y से बढ़ाते हैं, कुछ भी बढ़ाओ, कोई भी इंक्रीमेंट देखो। जैसे मान लो आप अगर एक सर्कल बना रहे हो, समझना थोड़ा सा, जैसे कि एक सर्कल बनाते हैं तो इसका कोई रेडियस होते हैं, रेडियस होता है, जैसे r रेडियस है। अगर दूसरा कोई सर्कल बनाएंगे तो दूसरा रेडियस होगा। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, r1 हो गया, तो इसका एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही होता है इंक्रीमेंट। जिस तरह से हम इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि बढ़ाना होता है, कि हम क्या करें, जैसे आप टेलीफोन पे बात करते हो, जब फ़ोन पे बात करते हो तो जितने लंबे ड्यूरेशन में बात करोगे, मान लो कि लंबे ड्यूरेशन में बात कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आपका उतना ही बिल आपको पेड करना पड़ रहा। तो समझ में आ रहा। तो ये ज़्यादा नहीं है, हमें
में क्या करने हैं, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उतना पढ़ना नहीं, बट थोड़ा बहुत समझ जाओ कि इसको क्या करते हैं। तो ये जो हो गया हमारा इंक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट के बाद हम पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इंक्रीमेंट की हमें ज़रूरत पड़ते हैं। तो कैसे ज़रूरत पड़ता है इंक्रीमेंट में, जिस तरह से करते हो ना, y इजकल टू fx लिखे हो, तो इसमें क्या करो ना, हमें क्या करनी है, इंक्रीमेंट कर देना है। कौन सा इंक्रीमेंट करनी है, दोनों तरफ से जो इंक्रीमेंट जो लिखे हो ना, डेल y, हमें क्या करनी है, डेल y को ऐड कर देना, उसी को तो इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, डेल y किस में, वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये देखो, ये अगर y इक्वल टू यहाँ पे लिया हूँ कि fx है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये y जो होगा प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेल y जो होगा fx जो होगा x प्लस डेल y, और माइनस ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे ये y हो गया। तो अब क्या करनी है ना हमें, एक देखो यहाँ पे डेरिवेशन करनी। डेरिवेटिव का मतलब नहीं समझ में आया होगा कि डेरिवेशन किसको बोलते हैं। डेरिवेशन जो होता है ना, चेंजिंग, किसी में क्या होता है, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो चेंज हो जाते हैं, उसी को कहते हैं। मैं अभी ही बोल रहा था कि अगर बिल ऑफ द टेलीफोन, जैसे कि कॉल डिपेंड अपॉन क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, जिस तरह से आप कितने देर बात कर रहे हो उसी के अनुसार से आपका क्या होगा, बिल भी आएगा। तो उसी तरह से आप जितने टाइम स्पेंड करोगे उसी तरह से आपका क्या आएगा, बिल आएगा। तो उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन भी यही होते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन भी क्या करते हैं, टाइम के साथ वो चेंजेस होते रहते हैं। तो समझ में आ गया आई होप कि। तो इतने थ्योरी तो पढ़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे सोचो कि y के जगह पे क्या है, y के जगह पे fx है, तो आप क्या करो, डेल y के जगह पे क्या रख दो, fx रख दो। देखना एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, fx हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, fx अब जो हुआ, तो यहाँ पे डेल जो है दोनों तरफ क्या करेंगे, डेल x के साथ जो है डेल लिखना है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड कर देंगे। इस पे ज़्यादा उतना ध्यान मत दो कि समझ में नहीं आ रहा तो कोई नहीं, बट हम जब करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा था। तो ये डेल x हो गया। तो ये जो आपका डेल x हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, हम आपको बाइनोमियल थ्योरम अभी नहीं बता रहा हूँ, उस पर ज़रूर बताऊँगा, एक लंबी सी वीडियो उस पर बनेगा बाइनोमियल थ्योरम पे, तो उस पर डिटेल में बताएंगे। बट अभी जो हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो डायरेक्ट जान जाओ कि ये जो dy/dx होता है, तो ये इसके बराबर होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लिमिट लग जाते हैं, लिमिट, और यहाँ पे जो होगा आपका डेल x जो होगा टेंस टू 0 हो जाते हैं, और यहाँ पे fx प्लस यहाँ पे डेल, यहाँ पे h भी लगा सकते हो, जहाँ y है तो y लगाओ, यहाँ पे y हो जाएगा, और ये हो जाएगा fx बाई डेल x। तो ये एक आपका फॉर्मूला हो गया, जिसको तो इस जो है, इस जो देख रहे हो ना ये जो आपका आया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक फार्मूला जो है, तो इसको, इसी को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो हम इस पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको यूज कैसे करने हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। और इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो डेल वाई लिखा हो ना, डेल वाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। मैं पहले भी बताया था कि एच लिख सकते हो, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट को, इस तरह से जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में होते हैं, डिफरेंस होते हैं, जैसे फाइनल टू इनिशियल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल वाई या एच बोलते हैं। तो हम एच लिखेंगे मोस्टली जगह, क्योंकि डेल वाई यूज नहीं करेंगे, तो एच के यहाँ पे एच भी लिख सकते हो। तो इसको एक फार्मूला, अगर यहाँ पे एक इसी को कैसे लिख सकते हो, डी वाई बटे डी एक्स को लिमिट लगाएंगे, और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एच टेंस टू लिख देता हूँ, एच टेंस टू लिख दूँगा, और यहाँ पे एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, और ये आ जाएगा एच आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, अभी करके बताता हूँ एग्जांपल से, तो आपको समझ में लिटरली आ जाएगा कि कैसे यूज करनी है, ओके। तो हम पहला एक फार्मूला यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ, और फार्मूले के अनुसार से समझाऊँगा। इसकी मान लो कि डिफ्रेंशिएट लिखा, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम जो है फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स एक एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा और आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, ये आपका एक फंक्शन दे रखा है।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन बतानी है आपको। डिफ्रेंशिएशन देखना आगे जाके जब करेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ईजी हो जाएगा एकदम सेम स्टैंडर्ड। और मोस्टली आपको अगर नहीं पूछेगा ना, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल पे नहीं पूछा तो आप ना स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालना। मैं अभी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँगा जो कि आपको एकदम थोड़ा बहुत ईजी है। इतना ईजी है ना डिफ्रेंशिएशन की, आप समझ रहे हो। थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि फार्मूला बेसिस है तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट बहुत ईजी है। यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है, सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हूँ। तो ये फंक्शन जो दे रखा है आपका x² + 3x है, ये है। अब इसमें क्या करते हैं ना, हमें कुछ नहीं करनी है। अब इसमें जो इंक्रीमेंट जो लिखते थे ना, बस वही इंक्रीमेंट करनी है। तो इसमें क्या करना, x को है ना, x के जगह पे आपको क्या करना, x + h करनी है। x + h, h क्या है हमारा इंक्रीमेंट है, और हम क्या कर देना है, उसी को बढ़ाना है। तो जहाँ जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, x + h करेंगे। यहाँ पे देखो ये लानी है ना आपको, तभी तो रखोगे। तो यहाँ पे क्या रखना है, x + h। अब यहाँ x है तो x + h रखेंगे जहाँ पे x है, और यहाँ पे 3 है, x + h हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करनी है, अब हमें जो है फ्रॉम जो है क्या करनी है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से फर्स्ट प्रिंसिपल को क्या करनी है, यूज करनी है। तो हमें क्या मिलेगा भी है। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या लिखे हैं, अभी ये लिखे फॉर्मूला f(x) जो है, अगर ये फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये dy/dx जो है आपका जो फंक्शन है फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो यहाँ पे लिमिट जो लिखते हैं, लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 और f जो है x + h माइनस fx और डिवाइड बाय h। तो अब हमें क्या करनी है, अब देखो जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू हमारा आया है वो रख देंगे। तो लिमिट हो जाएगा आपके पास h टेंड्स टू 0। अब ये बताओ कि f(x + h) की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ ये वाली, क्योंकि f(x + h) जो है तो इसके जगह पे ये लिखेंगे, प्लस जो होगा 3x + h हो जाएगा, और माइनस fx के जगह पे क्या हो जाएगा, fx के जगह पे देखो आप क्या हो जाएगा, x माइनस जो हो जाएगा, या x जो होगा यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस है, और ये h हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करनी है। अब ब्रेक तो इतना छोटा छोटा चीज़ें तो जानते हो ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ बताओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर तो जानते हो, a² + b² + 2ab। तो a के जगह पे क्या है, x है, a के जगह पे x है, और b के जगह पे क्या है, h है। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी रखना है x² और h² + 2ab, 2xh हो जाएगा, और यहाँ पे बताओ 3x होगा, और ये प्लस जो होगा 3h होगा, और यहाँ x² - 3x। क्लियर है यहाँ तक, डिवाइड बाय h। तो x से x यहाँ जो देख रहे हो 3x कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ देखो x² जो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो कि सारे में h² है आपके पास, और क्या है यहाँ पे h है, तो इसको लिखो लिमिट जो है टेंड्स टू 0 है। और यहाँ पे आप चाहो तो एक बार हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, h जो है कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे h बचेगा, और यहाँ पे 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बचेगा, और ये हो जाएगा h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, h के जगह पे यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, और यह आया 2x + h + 3 है, और इसमें क्या करनी है, h के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2x + 3। तो यही हमारा जो डिफ्रेंशिएशन आएगा फंक्शन का dy/dx जो आएगा 2x + 3 आएगा। कितना सिंपल सा है। बस इसी तरह से आपको करना है। क्या करना है, सबसे पहले क्या करनी है आपको, x जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे x + h करना है, हमें इंक्रीमेंट करनी है, मतलब बढ़ानी है। उसके बाद हमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है इस पर रख देना, और सारा वैल्यू को रखने के बाद बस कैलकुलेट करना है, माइनस प्लस जो भी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको ये आता ही होगा, a + b का होल स्क्वायर जहाँ पे कोई होगा। तो इसी तरह से आपके लिए अगर मैं कहूँ एक छोटा सा फिर से एक थोड़ा ले रहा हूँ, अगर दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि y+ जो है x³ है। अब आपको बताना है कि ये क्या है, ये y जो है ना, ये फंक्शन है ना, y जो अभी लिखते हो ना, y(f(x) लिखते हो, जैसे लिखते हो ना, अभी पहले लिखा था y = f(x) है। तो यहाँ पे y जो है, y के जगह पे क्या लिख देंगे, f(x) लिखेंगे, और ये हो जाएगा होल क्यूब,
इस तरह से लिखते हैं। पहले ही बताया था कि आपको इस पेज में जाओगे तो इसमें बताया था कि आप फंक्शन जब रहेगा y इज़ द फंक्शन ऑफ x तो y इजकल टू एफ एक्स, सीधी सी सिंपल से बात है। ओके, तो यहाँ पे जो होगा देखो इसमें क्या करनी है, अब यहाँ पे जहाँ भी दिखेगा, जहाँ भी x दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे x प्लस एच, और ये हो जाएगा x प्लस एच का होल क्यूब। इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करनी है। प्रिंसिपल का यूज करो फ्रॉम, तो क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स फंक्शन जो कहता है कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई जो होगा आपका एच हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे सेम वैल्यू ये रखेंगे, एफ एक्स प्लस एच का रखेंगे ना, तो एक्स प्लस एच का होल क्यूब हो जाएंगे, और फंक्शन हमारा क्या है, एक्स क्यूब है, और एच हो जाएगा। अब ये बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इजी है, सिंपल सा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी भी ऐसे लिख सकते हो। अब देखो 3ab प्लस ए प्लस बी, या आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का क्यूब हो जाएगा, और ये देखो इसके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3a स्क्वायर बी होगा, और प्लस में हो जाएगा 3ab का होल स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ, तो दोनों आप इससे कर लेना इस तरह से, ये वाली। तो आप अगर यहाँ पे करोगे तो आप ब्रेक करोगे तो समझ में आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आया। आप उस पर फिर से डिटेल से वीडियो बना देंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगा। मैं आपके लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ कि वीडियो कोई भी प्रॉब्लम हो, बस आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ हार्ड नहीं है, और आपका बुक का ही क्वेश्चन है तो आप बुक में भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोला ना कि इसी बेसिस पे आपको क्या करने हैं, जितने भी हैं जो है सारे डिफ्रेंशिएशन इसी बेसिस पे करना है, और सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो इसी बेसिस पे पूछे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड जो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे कि फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे इसका आप पूरी तरह से डिटेल बताओ कि ये जो आया है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू आया वो कैसे आया, तो काफ़ी लंबी वीडियो भी बनेगी, और एक पे वीडियो मतलब कि नहीं कहते हैं कि डिफाइन करने के लिए। तो आप सबसे बेहतर चाणक्य जो कहते थे सबसे बेहतर स्टूडेंट वही है कि जो दूसरे से सीख ले, ना कि उसको एक्सपेरिमेंट करें। अब आपसे बोला जाए कि जो प्रूवन है, जैसे 2 + 2 4 है, तो आप प्रूव करने के लिए अपनी ज़िंदगी बिता दोगे कि 2 + 2 4 आया कैसे। तो इससे बेहतर है ना कि हम कर लेते हैं ना 2 + 2 4 याद ही कर लेते हैं, हम जान जाते हैं। तो ये प्रूव करने से बेहतर है कि हमें क्या करने हैं कि उस चीज़ों को 2-4 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसे हम क्या करें, याद कर लें तो बेहतर हो जाएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, सबसे पहला जो है स्टैंडर्ड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ स्टैंडर्ड जो आपको क्या करने हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आप रहते हो, तो स्टैंडर्ड जो कुछ है फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव है स्टैंडर्ड फंक्शन। तो बहुत सारा ऐसे बताना चाहूँ तो 10-15 बता सकता हूँ, आपकी बुक में 4-5 दे रखे हैं, बट बता देता हूँ कुछ। तो जैसे कि मान लो कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, 2 3 4 1 जो भी कोई नंबर हो, अगर उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट बाई dx अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखोगे कि जब भी हम कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब, तो वो क्या होगा, ऑलवेज 0 होंगे। ओके, दूसरा जो होगा, अगर हम कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट dx जो है आपका, और a पे पावर x, तो क्या करते हैं ऐसे में डिफ्रेंशिएट, तो x जो ये है ना, ये इधर आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा, ये तो पूरा इसको ये नहीं होगा, ये जो होगा आपको हो जाएगा लॉग हो जाएगा ln a हो जाएगा, और इसका जो होगा a पे पावर x हो जाएगा। तो ये समझेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर तीसरा में करें, कुछ स्टैंडर्ड जो है dy/dx जो होगा, इसको प्रूव करने में बहुत काफ़ी टाइम लगेगा कि हम प्रूव करें तो बाइनोमियल थ्योरम। अगर x पे पावर n है तो x पे पावर n होगा तो n जो है इधर आ जाएगा, और यहाँ पे x रहेगा, और ये जो पावर है ना उसमें माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा। जैसे कि इस पे मैं इसको इसलिए इसका एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये बहुत ही मेन है, मेन जो है, इसको BVI मान लो कि ये जो है हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखने के, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे मान लो x है, अगर x पे पावर क्यूब है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन अभी x पे पावर क्यूब का बता रहा था ना, यहाँ पे x पे पावर क्यूब का अगर आप देखोगे यहाँ पे
कहाँ गया, ये रहा आपका जो है, यहाँ देखोगे x पे पावर क्यूब का बताया ना कि ये फंक्शन है कोई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ। अभी बताओगे आप, इससे भी निकालोगे तो सेम आएगा और यहाँ से भी निकालूंगा तो एज इट इज सेम ही आएगा। तो हमने क्या कहा, n यहाँ पे क्या है, x पे पावर n जो है 3 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे x एज इट इज रह जाएगा, और इसमें n में माइनस हो जाएगा, मतलब 3 - 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 3x²। यही आपका आंसर हो जाएगा, डेरिवेटिव होगी। कितना आसान है, बहुत सिंपल से है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो भी है, आप अगर याद रहेगा तो आप इजी करोगे, एकदम बहुत आसान से आप करते चले जाओगे। और नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ लिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट जो आपको करना चाहिए। जैसे कि मान लो 4th में है लॉग जो डी लॉग x को करोगे, या ln जो है x log x को करोगे तो 1/x आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो जहाँ भी log दिखेगा ना, तो आप क्या करना, यहाँ पे log x बस कर देने, 1/x कर देने। उसी तरह से यहाँ पे log लिखा हूँ, ये log लिख लेना, log x है, जिसका बेस क्या है, e है। 5 में क्या होगा, और इसमें क्या बेसिक हो सकता है, log e पे पावर x, जहाँ पे dx होगा e पे पावर x होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन भी होगा, क्या होगा, e पे पावर x ही होगा। अगर 5वां, अगर 6ठा जो है 6 d पे dx है, उसको x का करेंगे तो क्या होगा, x के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे मान लो कि dx/dx तो क्या होगा, 1 ही होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1 होगा। सिंपल सी बात है, e पे पावर जो भी होगा। अब यहाँ पे मान लो कि d है, dx है, कोई कांस्टेंट है, ये a है और x है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएगा, और x जो होगा तो x का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये सिर्फ ये हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं और जो आपको जाननी चाहिए थी। इससे अगर आप और ज़्यादा जानना चाहोगे तो साइन का लिखोगे कि साइन dx/dx क्या मतलब इसका क्या होगा, कॉस का क्या होगा, तो माइनस साइन होता है, साइन x होता है। फिर अगर इधर करना चाहो डी को साइन का करोगे तो क्या होगा, कॉस x होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप ज़रूर देख लेना कहीं पे भी जाके। और ये सब चीज़ें ना आप ना जब भी ये मैथ पढ़ो तो अपने दिमाग में रखो, अपने माइंड में रखो। तो अब इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है आपका सबसे पहला, अगर आपने पहले बताया था तो इसी को देखो एक बार, क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन की ही देखो, जो आपका 3x² प्लस 3x है, x² प्लस 3x जो पहला निकाला हूँ, क्या आया, dy/dx जी आपका 2x प्लस 3 आया ना। इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आपका जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या है, 1 प्लस 3x है, 3x। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। तो डिफ्रेंशिएट करना, तो देख रहे हो कि ये कैसा है, कैसा है जी, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये कैसा दिख रहा है, x पे पावर n दिख रहा है, तो इसका क्या होगा, x n-1 होगा, इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे भी सेम ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। तो 3x का क्या हो जाएगा, 3x ऐसे रहेगा, 3-1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देखो जिस तरह से कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट हमेशा वो अगर वेरिएबल के साथ रहे तो एज इट इज हो जाएगा। और ये x का क्या करोगे, x का dx/dx क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो आप बताओ कि ये क्या हो जाएगा, 3x² और प्लस जो होगा तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 3। अच्छा 3x² है, 3x² लिखा तो ये 3 हो जाएगा। बट यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर है, x² प्लस 3x। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी यही होगा, 2 इधर आ जाएंगे, x 2-1 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। तो अब बताओ कि 2x पे पावर 1 हो जाएगा, 1 में करेंगे 2 में से माइनस वो करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3। जो पहले आया था वही देखो यहाँ से भी आया, ये सेम आया, यहाँ भी सेम आया। तो हमें जब तक प्रिंसिपल जो है फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोलेगा यूज करने, तब तक हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, इसी से करेंगे। ओके, तो अब जो है हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। और ये वीडियो भी क्या हो जाएगा, एक एक एक्सरसाइज जो पार्ट बाय पार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज हम ख़त्म करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है 1A आपका 1A, तो शायद वीडियो क्लियर ना आए तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहो।
वीडियो के साथ आ जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको क्या कहा है कि डिफ्रेंशिएशन करनी है द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, एक्स के साथ करना है। तो ये 5x प्लस ये क्या है 8x² माइनस 7x प्लस 10। मैं पहले भी बताया कि आपकी जो प्रिंटिंग है थोड़ा ख़राब है, तो ये मत समझना कि अगर 8 के जगह 3 हो 4 हो सेम ही रहेगा, x के पावर 3 हो 4 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ सेम रहेगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ऐसा लिखने से कोई नहीं, क्वेश्चन कुछ भी रहे बस प्रोसेस सेम ही होगा। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को मान लेते हैं कि ये लेट कर लेते हैं, जो फंक्शन है y जैसे मानते हैं ना fx, तो उसी तरह से ये y हो गया, तो ये x हो जाएगा 8x² माइनस 7x प्लस ये हो जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करनी है, तो डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अगर इसको मानो या ना मानो, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इस फंक्शन को fx जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं कि कितना आते हैं। तो अब बताओ ये 5x³ है, 5x³ है, तो आपको कुछ याद रहा कि x³ है, तो ये एकदम फार्मूला दिमाग में रखूँ, x पे पावर n का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन जो होगा यहाँ पे d जो है बाई dx, x पे पावर n जो होगा क्या होगा जी, एक n इधर आ जाएगा, x होगा n-1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे है ये d जो है x है, यहाँ पे 5x³ है, तो ये कांस्टेंट हमेशा क्या होता है बाहर आ जाते हैं और बचेगा आपका क्या बचेगा dx जो होगा x³ बचेंगे, ऐसा है। तो x³ का क्या निकालोगे, तो 5 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा जो n है, x हो जाएगा और 3-1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएंगे और x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 3 में से 1 माइनस गया। तो बच्चे वाली ये कहानी है, बस सिंपल सी, बस फार्मूला बेसिस पे आप करते चले जाओ, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ये याद रखना, इसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, जो एग्जाम में भी आएगा तो वही हो जाएगा। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये 5 तो एज इट इज रह जाएगा, 3 इधर आ जाएंगे, x हो जाएगा और 3 में से पावर 1 घटा दो तो 2 हो जाएंगे। उसी तरह से 8 तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और इसके साथ 2 इधर आ जाएगा n के जगह पे ये होगा, और x है माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही होगा। 7 तो इधर रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया हूँ क्या होगा 1 होगा, और ये कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। समझ में, कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x² हो जाएगा और ये 16x, और ये 2 में से 1 जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा और ये हो जाएगा 7। ये आपकी आंसर हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन समझ में आया, कितना आसान है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल, बस आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तोड़ जोड़ करनी होगी। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर है x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई √x है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्या करेंगे, ये फंक्शन बाय x है, बाद में क्या करेंगे यहाँ पे लिख देना, अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तब dy/dx लिख दिया, क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चेंज होते हैं उसमें वेरिएशन, हमारा टाइमिंग चेंज होते हैं। तो अब यहाँ से क्या करो, सबको अलग अलग कर लो। अलग करने का तरीका क्या है, जैसे कि अच्छा रूट x को कैसे लिख सकता हूँ, x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, इतना तो सब जानते होंगे क्योंकि ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लो, √x बाई क्या करेंगे √x प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा √x। हमें देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के हमने आपको बताता हूँ कि कितना सिंपल सा है, रूट है। तो √x को क्या लिखोगे आप, x पे पावर 1/2, यहाँ भी x पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ भी x पे पावर 1/2। अब देखो 1/x पे पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर लिखोगे सिंपल तो 1 माइनस में हो जाएगा, सिंपल सा है। और अगर कोई भी अगर देखो, अगर n पे पावर अगर a पे m रहता है, अगर इस तरह से है तो क्या हो जाते हैं, पावर जो हमारा होता है वो माइनस हो जाता है। जब बेस दोनों सेम रहता है तो क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है। ये सब तो जानते होगा ना, अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है,
ऐड हो जाते हैं पावर। अगर बेस दोनों सेम रहता है तो हमारा क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। अगर डिवाइड रहते हैं तो पावर हमारा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे पावर क्या है, वो कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको बताओ x हो जाएगा 2 पे पावर 1/2 हो जाएंगे। इसका बताओ कितना हो जाएगा, x पे पावर 1 है तो 1 माइनस क्या होगा 1/2 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा x पे पावर -1/2। अब क्या करनी है, एक स्टेप और लिख के करनी है। देखो एक स्टेप और लिख लो x पे, तो ये एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4 3/2 हो जाएगा, और ये x पे पावर 1/2 क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो वही रहेगा, और प्लस x जो है 1/2। तो ये मत काट देना कि ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये पावर चेंज है, अलग अलग है, ये नहीं कि इसकी वैल्यू सेम है दोनों का। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करनी है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टाइम नहीं एक्स। अब क्या करेंगे, इसको d/x पे पावर 3/2/dx, फिर इसको लिखेंगे dx पे पावर 1/2 dx, और इसको लिखेंगे ये हो जाएगा x पे पावर 1/2। अब कुछ आ रहा, फीलिंग आ रहे हैं कि किस वाली, देखो कैसे फीलिंग है। फीलिंग ये है कि x पे पावर n जो होगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n जो होता है xn-1, तो सेम ऐसे ही करना। देखो x पे पावर n है तो n के जगह पे क्या है 3/2 है, x है। अब यहाँ पे 3/2 -1 हो जाएगा, प्लस इसमें भी हो जाएगा 1/2, x है 1/2 -1 होगा। फॉर्मूले बेसिस पे बस रखनी है, कुछ करना थोड़ा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और x हो जाएगा -1/2 -1 हो जाएगा। अब बताओ ये हो जाएगा 3/2, इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा x 1/2 होगा, और यहाँ पे जो होगा 1/2 होगा, और यहाँ भी हो जाएगा x -1/2, और ये जाएगा माइनस कर देता हूँ यहाँ पे -1/2, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा जी x, एलसीएम लोगे तो इधर 2 हो जाएगा -3/2। ये समझ में आ गई बातें। तो इस तरह से हमें करनी है। और अगर इसको और लिखना चाहो एक लाइन तो ये हो जाएगा √x हो जाएगा, और यहाँ पे करना चाहो तो 1/2 जो है, अब ये माइनस में है तो नीचे में आके √x हो जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हो √x हो जाएगा। इस तरह से ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, इसको नीचे कर लेंगे तो ये इतना भी करके दे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करो बस, ईजी है, और इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और कुछ भी नहीं करनी। तो इसी तरह से आपको ब्रेक करना है, और ब्रेक करके क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा आप अब जब बीकॉम में हो, थोड़ा सा आप हायर 12th वाले तो हो रहे नहीं, तो थोड़ी बहुत तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो रहेंगे ही ना। तो अब जो क्वेश्चन है करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से क्या है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट ईजी है। क्या करनी है, कैलकुलेशन तो करना जानना होगा ना। तो x + 1/x है, और यहाँ पे √x + 1/√x है, ये है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बेहतर है। आप मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको साथ इससे कर लें, फिर यहाँ से कर लें, फिर इधर से करें। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x √x होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो होगा 1/√x होगा। फिर इधर से इसको करो मल्टीप्लाई तो क्या होगा √x 1/x होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x × √x होंगे। ये हो गया सिंपल सा, ये इसको बस ब्रेक करना है। अब देखो रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर हमने अभी बोला कि बेस अगर आपका सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सिंपल सा है, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे पावर 1 है, और इसको कैसे एक बार और तोड़ देता हूँ आपके अच्छाई के लिए कि आप समझ जाओ। 1/2 अगर x है, इसको क्या करेंगे 1/2 तो ऊपर में लाएंगे तो क्या -1/2, इसको करेंगे तो क्या होगा x जो होगा 1/2 हो जाएगा रूट को, और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई है ना, तो ये x पे पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर करो 1 है, रेसिप्रोकल करते हैं -1 क्या करोगे तो 1/x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखो -1 हो जाएगा, और ये भी इंटू जो होगा x पे पावर -1/2। क्यों, क्योंकि देखो ये तो घेर लेना, इसको कहीं समझ में, √x है ना, तो √x को 1/x
1/2 लिखोगे। अब 1/2 जाएगा तो माइनस में है तो होगा भैया, तो ये माइनस में हो गया, सिंपल सा है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा तो x हो जाएगा। अब ये जुड़ेगा तो क्या होगा, 3/2 होगा ना जी। अब इसको करेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा। जोड़ के देख लेना, सिंपल से है, इतना तो बउआ तो हो नहीं, छोटे छोटे चीज़ें तो आते ही होंगे। अगर देखो x पावर 1 है और x -1/2 है। अब पावर जोड़ेंगे 1 -1/2 तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो 2 - 1/2 तो ये हो जाएगा x पे पावर 1/2। तो इस तरह से हम करेंगे, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐड करो तो क्या होगा, x पे पावर -1/2 होगा, और यहाँ जो जुड़ के आएगा तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -3/2। इस तरह से आपके आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देने। अब तो आ गया उस रूप में जो रूप चाहिए था हमें, लक्ष्मी की रूप आ गई है। अब इसको आरती उतार देते हैं। तो अब क्या करनी है, जो n है हमें आगे लिखनी है, और x तो ऐसा ही रह जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मैं ये लिख नहीं रहा हूँ आपको फिर से बउआ वाली कहानी। तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना जो पीछे किया हूँ। तो अब डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, 3 - 2/1, एक स्टेप एकदम पहले ही कर रहा हूँ। इसमें भी क्या करेंगे, 1/2 x जो होगा 1/2 - 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, -1/2 माइनस ये लगा देना, और ये x हो जाएगा -1/2, और ये -1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, x जो होगा -3/2 - 1। अब करो, ये x जो होगा 1/2 हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा 1/x, ये माइनस हो जाएंगे 1/2, और ये माइनस ही कर देता हूँ क्योंकि माइनस से 1/2 हो जाएगा, और x जो होगा ये -3/2, और ये -3/2x। अब ये करोगे तो क्या होगा, -5/2। तो ये जो तुम्हारा हो गया आंसर हो गया आंसर। आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 3/2√x लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखा होगा तो क्या होगा, 1 जो होगा 2√x नीचे आ जाएगा 1/2। अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि अलग नहीं करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, अगर इसको लिखूंगा ना तो ऐसे होगा, √x होगा एक, अगर करेंगे x, और ये x हो जाएगा, इस तरह से लिखाएगा। अगर लिखना चाहो तो इस तरह से अगर हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हो, 2x√x। अब ऐसे कैसे लिखाएगा, अगर मैं तुम्हें कहूँ तो ये ऐसे लिख सकते हो, इसको ही जो यहाँ पे है ना, देख रहे हो ना, ये वाली चीज़ें देख रहे हो, तो इसको क्या कर सकता हूँ, -1/2 इंटू क्या कर सकते हैं, x पे पावर -1 कर सकते हैं। अब बताओ, x पे पावर -1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/√x लिख सकते हो, और इंटू क्या कर सकते हो, इसको x लिख सकते हो। अब बताओ ये आया कि नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, 1/2 होगा। तो इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो, 3/2 है तो 3/2 को क्या कर सकते हो, ये 3 बार हो जाएंगे। ये अगर इसको कर रहे हो 5/2 है तो पहले इसमें लिखेंगे, फिर इस वाले को तोड़ के फिर इसमें लिखेंगे। तो फिलहाल अभी ये इतना पे रहने दो, तो इस तरह से लिख लोगे। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, dy/dx सिंपल सा है। आप ना वीडियो को रोक के ना खुद से किया करो तो बेहतर रहेगा। तो एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो समझ में आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलो लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इसका लास्ट क्वेश्चन है √7 - 9x। तो इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट एक बार लिख दूँ। इसको कैसे लिख सकते हो, अगर y लिख रहे हो तो y फंक्शन है √x 7 9x है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 - 9x 1/2 रूट है तो लिख ही सकते हैं। तो ये होगा, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, सेम जो आप करते आए हो, n हो जाएगा। अगर यहाँ dy/dx, n जो है x पे पावर n - 1। ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में चला जाए, तो सारे प्रॉब्लम का जड़ ही ख़त्म हो जाए। एक बार अगर ये चला गया ना तो सारे प्रॉब्लम का जड़ ही ख़त्म हो जाएगा। तो n जो है 1/2 हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका जो x ये वाली है ना, -9x। तो अब सोचोगे ये आंसर हो गया क्या, नहीं।
अगर यहाँ पे कांस्टेंट अगर कोई रहता तब जाके ये फंक्शन का तो ये भी फंक्शन है 9 - 7, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट को करोगे तो 0 आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे 9x है माइनस, तो ये 9x का करोगे तो क्या आएगा, अंदर वाले को भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये 9x को करोगे तो क्या आएगा, 9 सिर्फ आएगा, क्योंकि 9 कांस्टेंट बाहर है, और dy/dx को करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 9 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो अब देखो ये -9/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ही हो जाएगा, 0 में से -9 गया, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 9x हो गया। कितना आसान है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमें समझने हैं, तो सारे जो प्रॉब्लम होगा ना इसी बेसिस पे हो जाएंगे। इतना आसान है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सारे पे जो डिफ्रेंशिएशन है ना, इक्वेशन बहुत ही आसान भी है और बहुत भी डिफ़िकल्ट कहीं कहीं पे है, क्योंकि कैलकुलेशन करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस जब करोगे ना, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इसमें बेटर हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना करो कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, तो आप 4 क्वेश्चन करो। जहाँ भी डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर करो कि ये क्वेश्चन बताओ, चाहे बुक का आप बता दो कि पेज नंबर इतना पे हमें ये प्रॉब्लम है इस बुक में, तो मैं आपको ये यहाँ से मैं व्हाट्सएप या वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और साथ में जो एक पड़ोसी है वो बेल आइकन, उसको भी दबा दो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप इसका क्या करो, फ़ायदा उठा सको, देख सको, और देख के आप इंजॉय कर सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।